Good morning, class 10th. In last video, we have learned the chapter. We have started the light chapter, and in which we have learned some topics related to concave mirror, just like pose, focus, center of curvature, the aperture, principal axis. ये चीजें हम लोग क्या है क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो class 10th. Now we are moving to the forward topics. Next topic, in which we have to realize what happened when the object is placed where. यानी कि कॉनकेव मिरर पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को नेक्स्ट पे पढ़ना है. और ये क्लास 10th इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, यानी कि हमको ये क्या जानना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है. इसके बारे में थोड़ा सा इसके बाद पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग क्या जान लेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर. तो क्या रूल्स हम यूज करेंगे इमेज फॉर्म करने के लिए. तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ क्लास 10th. देखिए, मैंने आपको ये बात कई बार कही है, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि हर बार बच्चे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. हालांकि मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा कि आप कभी भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. अब ये सब क्या रे डायग्राम है. ठीक है, कभी भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सिंगल लाइन से डायग्राम ड्रॉ नहीं होता. जैसे कि आप लेजर लाइट इस्तेमाल करते यूज कर रहे हैं तो उससे एक रे निकलती है, वो सिंगल रे निकलती है, उससे कोई इमेज नहीं बनती. इमेज तब बनती है जब कहीं पे एटलीस्ट, मैं बात कर रहा हूँ एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 2 रेस जहाँ कंबाइन करेगा वहीं पे इमेज बनेगा. जैसे कि एक रे यहाँ पे आ रही है, दूसरी यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मीट करेगा तो वहां पे कोई ना कोई इमेज बनेगा. ठीक है, ये सिंगल रे से डायग्राम कभी भी नहीं बनता. आती तो बहुत सारी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती है. कहीं से टॉप बल्ब जल रहा है, कहीं से वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती हैं. बट हम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कर दिए हैं, 2 रेस का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल रेस का इस्तेमाल नहीं करते. तो आप इसका भी यूज नहीं करेंगे. चलिए इसको देख लेते. रूल नंबर 1. ठीक है, देयर आर बेसिकली 4 रूल्स टू ड्रॉ द इमेजेस. ठीक है, बेसिकली 4 रूल्स हैं. फर्स्ट रे, एनी रे ऑफ लाइट which are parallel to principal axis always goes from the focus of the concave mirror. फिर से सुन लीजिए. any ray of light which is parallel to the principal axis always goes from focus of the concave mirror after the reflection. ये तो बात सही है. देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में समझते हैं. कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है. अच्छा, क्लास 10 में आपको ये भी बता दूं, देखिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना दिया है. ठीक है, ये 1 2 3 4 करके, और ये मैंने स्केलिंग करके कोशिश की है कि एक्सरसाइज स्केलिंग कैसे बनाओ. तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये भी है, क्योंकि आप जानते हैं तो हमारा जो एफ होता है वो क्या होता है, आर का हाफ होता है. यानी कि इसका जस्ट हाफ कर देंगे तो हमको फोकल लेंथ मिल जाएगा. तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपनी फेयर कॉपी में ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा. मतलब कि आप इसको एग्जैक्टली हाफ रखेंगे तो आपका डायग्राम एक्यूरेट सही आएगा. सेकेंड थिंग, मैं आपको डायग्राम के बारे में बता दे रहा हूँ. रे डायग्राम में कहीं पे भी कोई पेन यूज नहीं करेगा. मुझे पेंसिल से एक्यूरेट डायग्राम चाहिए, और कहीं कोई पेन यूज करेगा तो मैं इसको कट कर दूंगा. इधर से बता दे रहा हूँ. ठीक है. और थर्ड चीज इसके बारे में और बता दूं कि ये जो आपने रूल्स देख रहे हैं ये मैंने नोट्स में प्रोवाइड नहीं करूंगा. मैं नोट्स में इसको लिखने की चीज नहीं, इसको दिमाग में बैठाना है. दिमाग में सभी चीज बैठाना है, बट ये चीज क्या है, नोट्स में नहीं होना चाहिए. आप अपनी कन्वीनियंस के लिए, जिसको नहीं याद हो रहा है वो लिख सकता है, आप वीडियो देख के आपको अगर समझ में आ रहा है तो, बट मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा. रूल नंबर 1, एनी रे ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही होगी. ठीक है, जो लाइन इसके पैरेलल मूव करेगी. देखिए, आप देखिए मेरे हाथ से पेंसिल से क्या हुआ, अब ये हल्का सा कर्व हो गया, पर लाइट ऐसे नहीं मूव करती, लाइट स्ट्रेट जाती है. तो आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में तो स्केल और पेंसिल का यूज करके स्ट्रेट बनाएंगे. ऐसा नहीं कुछ भी ऐसे खींच के बना देंगे, जो बच्चे करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से इसके पैरेलल जब जा रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा या नॉर्मल ड्रॉ होगा अपने आप ही, और यहाँ जितना एंगल आई होगा उतना आर बनेगा. तो हमको ये सब नहीं देखना है, क्योंकि वो लाइन इसके पैरेलल जाएगी. ऑलवेज मूव फ्रॉम द फोकस. देखिए हो गया ना मिस्टेक, मैं स्केल का यूज कर देता हूँ. ठीक है,
ऑलवेज गोज फ्रॉम फोकस ऑफ द लाइट। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से होके ही गुजरेगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, कोई भी रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है, ठीक है, यानी कि जो एनी रे ऑफ लाइट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव करते हुए जाएगी, यानी कि यहां से इसके पैरेलल नहीं जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, एनी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी वो उसी पाथ को वापस बैक फ्लो कर जाएगी, यानी कहीं पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब जो पाथ पे आएगी उसी पाथ पे वापस मूव कर जाएगी। क्लियर हो गया? रूल नंबर 1, इसके पैरेलल जाएगी तो फोकस होके गुजरेगी, और सी से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वहीं से वो वापस जाएगी। रूल नंबर 3, ठीक इसका उल्टा, रूल नंबर फर्स्ट का सेकेंड, वो क्या है? एनी रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है, any ray of light which is passing through the focus of the concave mirror is always goes parallel to the principal axis। ठीक है, कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके गुजरेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यहाँ पे क्या था कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, और यहाँ पे क्या है, अगर फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल। एंड फोर्थ रूल डायरेक्ट है कि कोई भी रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पे जाती है, ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट डायरेक्ट अगर पोल पे जाती है तो जितना एंगल आई बनाएगी, लॉ ऑफ फॉलो करेगा, उतनी ही एंगल आर से वो यहां से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, जितना वो आई से जाएगी उतना ही क्या करेगी, आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। There are basically 4 rules to obtain the image in a concave mirror. First rule में बार दिमाग बिठा लीजिएगा, any ray of light which is parallel to the principal axis always goes from the focus of the concave mirror. Any ray of light which is passing through the center of curvature is reflect back on the same path. Third rule, any ray of light which is passing through the focus of the concave mirror just goes parallel to the principal axis. And fourth rule, any ray of light which is fall on the pole with the concave mirror तो आगे रिफ्लेक्ट द सेम एंगल, जिस एंगल से आएगी उस एंगल से वापस जाएगी। ये रूल्स अब बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में पूछता नहीं है, आपको अपने दिमाग में रखना है, इसका यूज करना है हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, एक केस पढ़ के देखते हैं। तो केस नंबर 1 पढ़ेंगे कि क्या चीज है। केस नंबर 1, जिसको प्रॉब्लम होगा, इसको याद नहीं रहेगा, वो क्या कर सकता है, अपनी कॉपी में नोट करा कर हो सकता है, रूल्स करके कहीं भी अपने लैंग्वेज में लिख सकता है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है, अच्छा एक चीज और, हाँ एक चीज और से पहले मैंने कहा था बताऊंगा, एक चीज और। इस पूरे केसेस में जब आप क्या है, अभी आप लेंस पे पढ़ेंगे, वहां पे भी, यहाँ मिरर में पढ़ रहे हैं, वहां पे भी हमको क्या करना क्या है, हमको ऑब्जेक्ट के बारे में 3 चीजें बतानी है, अरे सॉरी इमेज के बारे में। इसको दिमाग में उठा लीजिए, क्योंकि मैं पिछले साल जब पढ़ाया था तो मुझे लगता है ये मिस्टेक, मतलब बच्चों को समझ में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, हमको इमेज के बारे में 3 चीजें बतानी है, न्यूमेरिकल में भी यही चीज करना है और डायग्राम में भी यही चीज करना है। पोजीशन, नेचर और साइज। हमको इमेज के बारे में 3 चीजें बनानी है, यानी कहीं मान लीजिए ऐसा डायग्राम दिया, क्वेश्चन दिया रहेगा, ये कॉनकेव मिरर है कि यहाँ पे इमेज है, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर है, ऐसे दे दिया। तो अब इमेज के बारे में हमको फाइंड आउट करना है। तो इमेज के बारे में हमको फाइंड क्या करना है, 3 चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे बन रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका साइन कन्वेंशन, उसको इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस नहीं उसकी, हमको क्या बताना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट थिंग बताना होगा। सेकंड, नेचर की बात करते हैं, नेचर में देखिए 2 चीजें आ जाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, यहाँ 2 चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट क्या है, हम लोग पढ़ा था इससे नेक्स्ट क्लास में,
रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। दो इमेज होती हैं, तो इमेज विच इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, द इमेज विच इज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऐसी कोई भी इमेज, जैसे ये मिरर है, मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम ये रियल वर्ल्ड में खड़े हैं, हम जो हम असल दुनिया में खड़े हैं, मिरर के अंदर हम देखते हैं तो वो वर्चुअल वर्ल्ड होता है। तो ऐसी कोई भी इमेज जो रियल वर्ल्ड में कहीं फॉर्म हो रही होगी तो उसको रियल इमेज कहते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस साइड है, कॉनकेव मिरर के इस साइड है, और कॉनकेव मिरर के इसी साइड कहीं पे इमेज बनती है, ठीक है, इसी साइड कहीं इमेज बनती है तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। और अगर कॉनकेव मिरर के इस साइड कहीं इमेज बनती है ऐसे चाहे वैसे तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। क्योंकि हम जानते हैं कॉनकेव मिरर के इस साइड क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड होता है, वहां पे कोई इट अपीयर्स टू बी, और यहाँ पे क्या है, रियल वर्ल्ड होता है, तो रियल इमेज इस साइड बनेगी। किसकी बात हम कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की। सेकेंड, नेचर में तुमको बताना है क्या, टाइप्स ऑफ इमेज हो गया, टाइप्स ऑफ इमेज, टीआई से लिख देता हूँ। सेकेंड थिंग इसमें और क्या बताना है कि वो इमेज सीधी है कि उल्टी बनी है। आपने बहुत सारा केसेस हमने देखा भी होगा, कहीं आप घूमने भी गए होंगे, कभी कभार हमारे केसेस में क्या होता है, इमेज हमारी उल्टी बनती है, कहीं सीधी बनती है। अगर आप चाहे तो आप कहाँ चेक कर सकते हैं, आपके घर में जो टी स्पून होता है, ठीक है, टी स्पून को अब आप देखेंगे तो टी स्पून का ये फेस होता है, ठीक है, मतलब ऐसे करके टी स्पून होता है, तो आप इस साइड देखेंगे तो कभी सीधी इमेज दिखाई देगी इधर, और जो इधर सीधी दिखाई देगा, और इधर देखेंगे तो उल्टी दिखाई देगा। मतलब मेरे कॉन्फ्यूजन थोड़ा सा है इधर किधर, तो एक तरफ आप देखेंगे तो स्ट्रेट दिखाई देगा, मतलब जैसा आप है वैसे इमेज दिखाई देगा, और दूसरा देखेंगे तो आपकी इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या, हमको क्या देखना है कि इमेज सीधी बन रही है कि उल्टी। मैं इसमें टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी बच्चे को जिसको आ रहा होगा उसको ये लग रहा है टाइम बहुत ले रहे हैं, बट आप घबराइए नहीं, मैं टाइम मैंने कहा ना इसको इत्मीनान से पढ़ाएंगे, तो ये चीज दिमाग में बैठी होनी चाहिए। पहली बात, टाइप्स ऑफ इमेज रियल है कि वर्चुअल, अगर रियल वर्ड बनेगा तो रियल, वर्चुअल वर्ड बनेगा तो वर्चुअल। दूसरा, ये इमेज सीधी है, जैसी ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज सीधी बन रही है कि उल्टी बन रही है। अगर इसमें क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट सीधी बन रही है, जैसे ऑब्जेक्ट है सीधा, ये इसका हेड है, ठीक है, इसको नोटेशन होता है, ये हेड होता है, एरो को हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। अगर हेड ऐसे ही है, टेल ऐसे है, और ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही बन रहा है तो उसको बोलेंगे इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट मतलब कि सीधी। और अगर उल्टी बन जाती है, यानी कि इसका हेड पीछे चला जाता है, या इधर या वर्चुअल में, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, ठीक है। पहला पोजीशन कहाँ पे बन रही है, दूसरा रियल है कि वर्चुअल है, और साथ में इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। दोनों से जो भी होगा उसको नोट करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। एंड थर्ड, साइज की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है और इमेज बहुत ही लार्ज हो जा रहा है, इमेज साइज बहुत बड़ी हो जा रही है, या इमेज की साइज इस साइड आके बहुत छोटी सी हो जा रही है, तो हम डिफाइन करेंगे कि इसकी साइज क्या है। अगर बहुत ही इनलार्ज हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी हो जाती है, तो लिखेंगे क्या, इनलार्ज। सिंपल लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल वर्ड में लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या सिंपल और एक वर्ड में क्या जाएगा, इनलार्ज। या बहुत छोटी बन रही है तो क्या लिख देंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड। दोनों वर्ड होता है, आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। अगर बहुत छोटी बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, और बोल रहा है अगर बहुत छोटी बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो तीन चीज याद रखिएगा, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, हमको कहाँ पे भी करना है, कॉनकेव मिरर में भी काम आएगा, उसके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, और लेंस पढ़ेंगे तो वहां पे भी काम आएगा। तो हमें हर चीज में यही चीज पानी है, पोजीशन, नेचर और साइज। एक केस पढ़ लेते हैं, आज क्लास में नहीं करते हैं, ठीक। केस 1, इसमें हेडिंग में दे दूंगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज। तो केस 1 कि कॉनकेव मिरर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, जो उसके पोल से होगा, यहाँ पोल हो जाएगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और यहाँ कहीं फोकस हो जाएगा। देखिए मैंने अपने मन से बनाया है, अगर आप कॉपी से स्केलिंग करिएगा कि इक्वल रहेगा तो आपका डायग्राम सही बनेगा। फर्स्ट केस क्या है, केस नंबर 1, इसमें यहाँ नोटेशन दिया रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, पोल और फोकस के बीच में, यानी कि कहीं यहाँ पे, तब इमेज हमारी
कैसी बनेगी। इसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। रोल और फोकस पर रहेगा तो इमेज हमारी कैसी बनेगी। हमको मुझे लगता है मिस्टेक हो गया, चलिए शायद देख मिस्टेक ये हो गया क्योंकि हमको लगता है कॉन्केव मिरर को हमको और इस साइड बनाना चाहिए था। अब लोग कॉपी में तो इधर बनाइए क्योंकि इमेज इस साइड बनेगी। रूल नंबर 1 फॉलो करते हैं। वो क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी, ठीक है। तो कहां से जाएगी? फोकस से, स्केल, ठीक है। तो कहां से जाएगी? फोकस से होते हुए गुजरेगी। तो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। फोकस से ले जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं सही बने। इसके पैरेलल गई तो यहां से फोकस होते हुए गुजर गई। सेकेंड थिंग क्या आप लीजिए कि एनी रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप क्या कीजिएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाना है। रूल नंबर 2 तुम जानते ही, रूल नंबर 2 फॉलो करते हैं। रूल नंबर 2 यही होगा। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट का हेड यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट का हेड, हाँ इस बात को सब ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं हर बार कि बस ऐसे खींच दिया, ऐसे नहीं खींच दिया ना। इसका हेड यहाँ पे है तो लाइट तो यहाँ से होते हुए ही गुजरना चाहिए। जब हेड यहाँ पे लिया है तो लाइट को यहाँ होते हुए गुजरना ही चाहिए। आप बहुत बच्चे कहते ऐसे खींच दिया, अरे ऐसे कैसे खींच दिया? ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यहाँ लाइट कहाँ से जा रही, नहीं ले जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे और दूसरा पॉइंट कोशिश करेंगे कि यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो हमको ब्लाइंड 2 पॉइंट चाहिए होता है, 2 पॉइंट, तो इस 2 पॉइंट को होते हुए गुजारेंगे। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आगे की ओर लेके जाएंगे, हेड से टच होते हुए जाना चाहिए, आगे तो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं क्या, हमने पहले ही कहा था, देखिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है कोई बात नहीं, हमने पहले ही कहा था कि इमेज तभी फॉर्म होगी जहां पर लाइट मीट कर रही है, ठीक है। अब ये बात तो ऐसे जा रहा है, यहां से वापस जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आप इस साइड देखिए रियल वर्ल्ड में कि अगर आप देखें तो यहां से लाइट अगर आगे की ओर जाती है तो आप देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं पे भी लाइट मीट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का और इंक्रीज कर रहा है। बट लाइट कहाँ जाके मीट कर सकती है? इस साइड। आप देखिए यहाँ पे क्या पाथ का और नैरो हो रहा है, तो यानी क्या हमारे रियल वर्ल्ड में इमेज नहीं बनेगी, कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में बनेगी। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि अगर वर्चुअल वर्ल्ड में इमेज बनती है तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, तो इसको आगे की ओर स्ट्रेट दिखाएंगे। मैं एक भले कर्व कर दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट दिखाएंगे, तो वो क्या करे, कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा। आप एकदम स्ट्रेट हो सकते सीधा डॉटेड लाइन से दिखाइएगा तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा और दूर जाएगा, तो देखिए यहाँ जाके मीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ जाके मीट किया और जहां पर रे ऑफ लाइट मीट करेगा वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इमेज को हम दिखा देंगे डॉटेड लाइन से क्योंकि वर्चुअल इमेज है। हाँ, साथ में चीज और हमने क्या कर देंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे, इसके हेड को कर देंगे ए, उसके टेल को कर देंगे बी, तो इमेज क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो मैंने कहा था 3 चीजें बतानी होती है, पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन मैं शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, नेचर और साइज। पोजीशन की बात करते हैं तो कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, तो हम क्या लिख देंगे, दिख रहा है मिरर इस साइड बन रहा है, इस साइड तो बन ही नहीं रहा, तो लिख देंगे कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड थिंग, नेचर में क्या था, पहला रियल की वर्चुअल, तो रियल वर्ल्ड में कहीं बन नहीं रहा, वर्चुअल वर्ल्ड में बन रहा है, तो क्या लिख देंगे, वर्चुअल पहला। दूसरा, और क्या चीज बनाना था हमको, इरेक्ट है कि इन्वर्टर, सीधा है कि उल्टा है, तो वो सीधा है, तो लिख देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए वहां समझ में आ गया था, तो ये एकदम बहुत आसान हो गया। सेकेंड क्या साइज देना था, अब इससे क्या दिखा, ऑब्वियस बात इससे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या लिख देंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, सिंपल वर्ड लिख देंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इनलार्ज या मैग्नीफाइड, बड़ा दिखाई दे रहा है, और मैग्नीफाइड, जो आप यूज करना चाहें ये कर सकते हैं, सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं। तो हमने बता दिया कि पोजीशन कहाँ बिहाइंड द मिरर है, नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इस साइड बन रहा है, और कैसा इरेक्ट है, सीधा है, और दूसरा क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो क्लास 10th, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में सारी चीज़ आई होगी। तो थैंक यू क्लास 10th, आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।